है, लेकिन फखरुल हसन चंद, आपके गठबंधन को लेकर जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी भी बड़े कार्यक्रम में हमें गठबंधन बुलाता ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे? यानी हम ये माने कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का न्योता अखिलेश यादव को नहीं मिला है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जैसा रुख रहेगा उनका भी अगर जब प्रवेश करेगी ना न्याय यात्रा राहुल गांधी की? देखिए अनामिका जी, आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से बात शुरू की, हम उस पर 10 सेकंड बोल के अपनी बात कहिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों पे कार्रवाई होती है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, थाने से जाके अपराधियों को छुड़ा लाए थे, क्या कार्रवाई हुई? एक लेखपाल को बंद करके मारा था, क्या कार्रवाई हुई? बीएचयू में जो एक हमारी बहन के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके से उसका वीडियो बनाया गया, क्या कार्रवाई हुई? किस दबाव में कार्रवाई हुई? जब पूरा विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया तब उन पे कार्रवाई हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई होती है। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ या नहीं हुआ, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े या नहीं बढ़े, तो कम से कम एनसीआरबी के आंकड़े देखने चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे जो आपने सवाल किया। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार के सवाल में इस बात को कहा था कि हमें किसी आयोजन में हमें नहीं बुलाया गया। जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी चाहती थी कि दिसंबर के आखिरी तक इंडिया गठबंधन में कम से कम उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो जाए। तो 11 सीटों की बात तो समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही कह दी गई है ना फखरुल साहब? इससे की 11 सीटों की बात तो अखिलेश यादव खुद ही कह चुके हैं, कांग्रेस से बिना बात किए क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ, नहीं उसी पे आ रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, बड़े दिल के साथ किया है। हमने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है। हमने मध्य प्रदेश की तरह बातचीत करके भाग जाने का काम नहीं किया। हमने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ के 11 सीटें देने का ऐलान किया, उनसे बातचीत के बाद किया। जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 398 सीटें ऐसी थी जिसपे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल के साथ कांग्रेस को 11 सीटें देने का फैसला किया है। उन पे बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पुराने गठबंधन आरएलडी के साथ, कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा कर लेगी। और जब हो जाएगा, हम तो यही चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो उससे पहले बंटवारा सीटों का हो जाए, सीटों का ऐलान हो जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसके पास एजेंसियां हैं, जिसके पास संसाधन है, हमें उनसे लड़ना है। तो समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती कि सीटों का बंटवारा आदरणीय राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश। यही बात तो कह रही हूँ फखरुल साहब। मैं दुष्यंत जी से इस पर जवाब लूं। दुष्यंत जी, याद रखिएगा आपको इस पर जवाब देना है कि बड़ा दिल दिखाया है अखिलेश यादव ने, लेकिन मैं इस पर आपसे जवाब लूं। सिद्धार्थ यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपने फखरुल हसन चंद की बात को सुना, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई हो रही है, कोई भी पानी की तरह ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं है, केवल उन पर एक्शन होता है जो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, बीजेपी से सवाल पूछते हैं। मतलब एनकाउंटर पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। इनके राज में तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हालत थी लॉ एंड ऑर्डर की, क्या था पूरा प्रदेश जो झेल रहा था। आज भी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक से जाकर के पूछ लीजिए, आपको हर वर्ग, हर संप्रदाय का व्यक्ति कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हुआ है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। इतना बेहतर हुआ है। नहीं तो गैंगस्टर्स का राज था, माफियाओं का राज था। जिस नोएडा में आपका स्टूडियो है, उस नोएडा में मुख्यमंत्री जाते नहीं थे। ऐसे अलग अलग मन में धारणाएं बनाई हुई थी। प्रदेश में जहां पे सैफई में तो बहुत कुछ हो सकता था, पर बाकी जगह पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश का हर अंचल वो प्रगति के साथ जुड़ रहा है और कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि अब पर इन लोगों को कुछ और नहीं मिल रहा तो उसको निकाल कर। नहीं सिद्धार्थ जी, उन्होंने अभी कुछ घटनाएं गिनाई हैं। सिद्धार्थ जी, अगर आप सुन पाए हो फखरुल हसन चंद को, तो उन्होंने कुछ घटनाएं भी गिनाई हैं, वाराणसी से लेके कई घटनाएं गिनाई हैं उन्होंने, उस पर वो जवाब चाहते हैं। नहीं, आप अनामिका जी 25 करोड़ के प्रदेश में 7 साल 8 साल की सरकार में वो 4 घटना गिना देंगे, पर वो नहीं गिनाएंगे कि कैसे गैंगस्टर्स को भी गिनाया गया। मैं किसी घटना का उल्लेख नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो सामान्य व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक क्या महसूस करता है। वो क्यों नहीं गिना रहे घटना? कितने गैंगस्टर्स थे जिन्होंने जाकर के सरेंडर कर दिया? क्यों नहीं गिना रहे कि कितनी जगह पर अवैध अतिक्रमण हो रखा था जिसको सरकार ने छुड़वा दिया? क्यों नहीं गिनवा रहे कि कितने इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग डरते थे, एक पैसा नहीं लगाना चाहते थे प्रदेश में, आज तो नहीं डर रहे, पैसा लगा रहे? क्यों नहीं गिनवाते कि कैसे गैंगस्टर्स के साथ
वैलिड गैंगस्टर, छठे हुए बदमाश जिन पर इनाम था, उनके एनकाउंटर से पुलिस ने करे। पर ये लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो इनको समझ में आ जाता है कि हम कुछ बात का कोई नैरेटिव बना दें, ये बात जो लोगों को समझ में आ रही है हम इसको दूसरे ढंग से करते हैं, ये प्रयास ऐसा करते हैं, पर ये निरर्थक, क्योंकि लोगों की समझ से ऊपर तो सिद्धार्थ जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। पीसीआर कोशिश कर रहा है कि आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच सके। दुष्यंत जी आप अपनी बात कहिएगा सिद्धार्थ जी की बात पे, लेकिन जो सवाल मैंने किया था उस पर भी जवाब दीजिएगा कि फखरुल हसन चंद कह रहे हैं हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाया, क्यों नहीं दिखा रहे कांग्रेस नेता बड़ा दिल? मैं उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन धर्मवीर जी भी यहाँ पैनल में हैं और हमारे जैन साहब भी हैं। और जैन साहब ने भारत पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य में एक लंबे समय तक बहन जी के और अखिलेश जी के कार्यकाल में भी सेवाएं अपनी दी हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहन जी के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी, अखिलेश जी के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं था कि पुलिस के ऊपर कोई काम करने से रोका गया हो। उस पर तो आम आदमी निशाने पर होते थे ना। आज पुलिस ने एक गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर किया है। उस गैंगस्टर ने पूर्व में सब इंस्पेक्टर मुनेश सिंह के ऊपर हमला किया था। अच्छा काम किया है। पुलिस के काम के ऊपर राजनीतिक चर्चा करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। पुलिस को आप अपना काम करने दो, पुलिस अच्छा काम करे, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, लेकिन उसको आप राज्य सरकार का काम बता के जी अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर स्कोर करने का काम करती है ये अनुचित है। आप अपनी सरकार का बताइए कि भाई आप कितना निवेश लाए, आपने कितने हाईवे बनाए, आपने कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आप इसके ऊपर बात करिए। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये तो काम कर रही है, करती रहेगी सरकार, किसी की भी आए। इसके ऊपर आप नंबर स्कोर करना का जो प्रयास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि भाई बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो भैया कांग्रेस का तो बड़ा दिल शुरू से ही रहा है। जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार से 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, तो राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया, मुलायम सिंह जी की सरकार को बचाया। तो ऐसा नहीं है, दिल कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से हमेशा बड़ा ठीक है, और बड़े दिल से ही उन्होंने एक मित्रता का, गठबंधन का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिलके अच्छा एक विकल्प बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त चुनावी मुकाबला प्रस्तुत करेंगी। रामकुमार जी, ये हमेशा से कहा जाता है कि सियासत में दल मिले ना मिले, दिल जरूर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात दिल की ही हो रही है। फखरुल साहब कह रहे हैं हमारे नेता ने बड़े दिल दिखाया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिल ज्यादा बड़ा है। आपस की लड़ाई में जनता को क्या संदेश दे रही है ये पार्टियां? देखिए, आपस की लड़ाई में लेकिन जनता को सब पता है और जनता देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रोजी कह रहे थे कि पुलिस तो पहले भी वही थी। जब मुख्तार हसन नकवी या मुख्तार जी जो थे बाइक पे AK-47 लेके चलते थे, ये यूपी पुलिस थी। आपके समय में उल्टा प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तम प्रदेश कहा जाता है। आज पैटर्न हो रहा है कि यूपी के पैटर्न पे, बुलडोजर के पैटर्न पे देश में ऐसा होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों को सीएम कहते, आपके समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं। अरे भाई, कानूनी कार्रवाई पे से आपने जेल से छोड़ दिया है, जब माफीनामा दिया आतंकवादियों को, तो आपको याद नहीं आ रहा है, आपके कार्यकाल याद नहीं आ रहे। जनता सब जानती है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और देश का एक नंबर प्रदेश बनने वाला है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भैया आपके समय दो एयरपोर्ट थे, आज 20 एयरपोर्ट है, 10 फंक्शनिंग में। आप क्यों नहीं कर सके थे इस कार्य? नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना पाए आप? आपको निमंत्रण तो दिया गया था रामलला के दर्शन में, अब बाद में जाएंगे, आपका सवाल था और आपको तो निमंत्रण मिला, आप तो गए ही नहीं।